अल्लाह के एक ऐसे नेक नबी जिनका सर एक औरत के कहने पर काट दिया गया था। ये एक ऐसे नबी थे जिनकी शहादत पर इंसान ही नहीं बल्कि फरिश्ते भी रो पड़े थे। आखिर कौन थे वो नेक नबी और क्यों एक औरत के कहने पर उनका सर काट दिया गया, जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। हजरात, जिस नबी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं उनका नाम हजरत याहिया अलैहिस्सलाम है। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत के बहुत ही नेक नबी थे और आपका नाम आसमान से आया था। अल्लाह ने खुद आपका नाम याहिया रखा था। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम के बेटे थे और हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के बहुत ही नेक पैगंबर थे। आप अल्लाह के वो नबी है जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भरे बुढ़ापे में औलाद अता की थी। इसका जिक्र अल्लाह ने कुरान पाक में कुछ इस तरह फरमाया है, जकरिया हम तुम्हें एक बच्चे की खुशखबरी देते हैं जिसका नाम याहिया होगा। हमने इससे पहले इस नाम का कोई शख्स पैदा नहीं किया और इस तरह आपका नाम खुद अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है। आप भी अपने वालिद की तरह अल्लाह के बहुत ही नेक पैगंबर गुजरे हैं। इसके अलावा आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के खाला के भाई भी थे। हजरत यहया अलैहिस्सलाम बचपन से ही नबूवत के मुकाम पर काबिज हो गए थे। रिवायतों में आता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर सबसे पहले ईमान लाने वाले हजरत याहिया अलैहिस्सलाम ही है। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम निहायत ही सादा जिंदगी गुजारा करते थे। आपको जंगल और जंगल के इलाकों से काफ़ी मोहब्बत थी और ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा आपने वहीं गुजारा जहां आप शहद और दरख्तों के पत्ते खाकर अपना गुजारा करते थे और नहर से पानी पिया करते थे। न कोई घर था, न कोई ज़मीन जायदाद, जहां रात होती वहीं बसेरा कर लेते। हजरत इब्ने अब्बास से रिवायत है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औलादे आदम में ऐसा कोई नहीं जिससे गुनाह न हुआ हो सिवाय हजरत याहिया अलैहिस्सलाम के। अल्लाह ने हजरत याहिया को 5 बातों का हुक्म फरमाया था और कहा था कि इन पर अमल करो और बनी इज़राइल को भी अमल करने का हुक्म करो। लिहाजा आपने बनी इज़राइल को बैतुल मुक़द्दस में जमा किया और फरमाया कि अल्लाह ने मुझे 5 बातों का हुक्म दिया है। पहली बात, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो और न ही अल्लाह के साथ किसी को शरीक करो। दूसरी बात, मैं तुम्हें नमाज का हुक्म देता हूँ जो खुशी और खुशी के साथ अदा किया करो। तीसरी बात, मैं तुम्हें रोज़े रखने का हुक्म देता हूँ। बेशक रोज़ेदार के मुंह की बू अल्लाह के नज़दीक मश्क से भी ज़्यादा पसंदीदा है। चौथी बात, मैं तुम्हें सदका करने का हुक्म देता हूँ। और 5वीं बात, कसरत से अल्लाह का जिक्र करते रहा करो। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम की शहादत के बारे में मोहसिन ने अलग अलग वाक़ियात बयान किए हैं जो इंजील और कई किताबों से लिए गए हैं। उसका खुलासा कुछ इस तरह है कि यहूदिया का एक बादशाह था जो बहुत ही अय्याश था। उसने अपने भाई की बीवी को बगैर ने कहा अपने घर में रखा हुआ था। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम उस दौर के नबी थे और आप दावते हक का काम किया करते थे। लिहाजा आपने बादशाह की इस हरकत के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई, जिसके नतीजे में बादशाह ने आपको कैद करके कैद खाने में डालने का हुक्म दे दिया। बादशाह ने हजरत याहिया अलैहिस्सलाम को कैद खाने में तो डाल दिया, लेकिन वो आपसे डरता भी था क्योंकि वो जानता था कि आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं और बहुत ही नेक इंसान हैं और बनी इज़राइल के लोग आपकी बहुत ही इज्जत करते हैं। लेकिन बादशाह के भाई की बीवी जो बादशाह के साथ रह रही थी वो बादशाह को आपके खिलाफ भड़काया करती थी। वो आपकी तालीमात को अपनी और अपनी जैसी दूसरी बदकार औरतों के लिए बहुत बड़ा खतरा समझती थी, इसलिए वो आपकी जान की दुश्मन बन गई थी। इस औरत की एक बेटी भी थी जो अपनी माँ की तरह ही बदकार थी। एक दिन महल में बादशाह की सालगिरह का जश्न मनाया जा रहा था तो बादशाह ने उस औरत के दिल में अपना मान बढ़ाने के लिए उसकी बेटी से कहा कि बोल, तुझे क्या चाहिए? आज तू जो भी मांगेगी वो तुझे अता किया जाएगा। बेटी ने अपनी माँ से मशवरा किया तो उसकी माँ ने कहा कि बादशाह से याहिया का सर मांग ले। तो उसकी बेटी ने बादशाह के सामने झुककर अर्ज किया कि बादशाह सलामत, मुझे याहिया अलैहिस्सलाम का सर एक थाल में रखकर मंगवा दें। बादशाह यह सुनकर पहले तो परेशान हुआ, लेकिन वो अपनी महबूबा की बेटी की फरमाइश कैसे रद्द कर सकता था। चुनांचे उसने अपने सिपाहियों को कैद खाने भेजा और हजरत याहिया अलैहिस्सलाम का सर काटकर उन्हें शहीद कर दिया। फिर आपके सर को एक थाल में सजाकर उस औरत और उसकी बेटी के सामने पेश किया गया। रिवायतों के मुताबिक
حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت پر آسمان سے خون کی بارش ہوئی، سورج کا رنگ سرخ ہو گیا۔ جب آپ کے کٹے ہوئے سر مبارک سے خون گرا تو وہ زمین پر جوش مارنے لگا۔ لوگوں نے اس خون کو بہت دبایا، صاف کیا، لیکن وہ خون کے قطرے اسی طرح جوش مارتے رہے۔ اس کے بعد اللہ نے بنی اسرائیل پر سخت عذاب کا فیصلہ کیا۔ یہ عذاب ان پر بادشاہ ڈیریس کے روپ میں آیا۔ ڈیریس روم کا بادشاہ تھا۔ اس نے اپنے بھتیجے کو یہودیہ پر حملہ کرنے کے لیے بھیج دیا۔ اس کا بھتیجا اپنی خونخوار فوج لے کر یہودیہ پر حملہ ور ہو گیا۔ ڈیریس کے بھتیجے نے یہودیہ میں قتل عام مچا دیا اور یہودیہ کے بادشاہ کو سرعام زنجیریں پہنا کر روم لے جانے کا فیصلہ کیا۔ جب زنجیروں میں جکڑ کر اس بادشاہ اور اس کی معشوقہ کو لے جایا گیا تو ان کے ستائے ہوئے لوگوں نے ان پر پتھر برسائے۔ پھر روم کے شہنشاہ نے ان دونوں کو شہر میں پھینکوا دیا، جہاں بھوک اور پیاس سے دونوں کی موت ہو گئی۔ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے لائک ضرور کریں اور ہمیں فالو کر کے ہمارا حوصلہ بڑھائیے۔